तो दोस्तों स्वागत है आपका। आज हम क्लास 12 की फिजिक्स के ऐसे ऐसे मान पढ़ने वाले हैं और याद करने वाले हैं कि जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होंगे। तो शुरुआत करते हैं वीडियो को। तो पहला जो मान है बेटा, निर्वात की विद्युतशीलता यानी कि एप्साइलॉन नॉट का है। तो इसको याद कर लेंगे कि इसका मान क्या होता है। तो होता है बेटा 8.85 इंटू 10 की पावर -12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब बेटा जो मात्रक है इसको भी आपको याद रखना है। ये बहुत सिंपल होता है कि बेटा कैसे मात्रक निकालते हैं एप्सिलॉन नॉट का। तो हमें अच्छे से पता है बेटा कि कूलाम का नियम वन एफ बराबर होता है बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 बटे आर स्क्वायर। सभी को पता है। और बराबर में क्या होता है बेटा, एफ होता है। एफ बराबर, अब मुझे पता है बेटा कि जो 4 पाई है ना, ये वाला 4 पाई आपका, इस 4 पाई का कोई भी मात्रक नहीं होता है। ठीक है बेटा, तो इसको मैं हटा देता हूँ, यानी इस 4 पाई का क्या बेटा कोई मात्रक नहीं होता, तो मैंने इसको हटा दिया। ठीक है, क्योंकि ऐसा ही मात्रक निकालना है मुझे बेटा। ठीक है, अब क्या होगा अगर 4 पाई का मात्रक नहीं है तो ये एप्सिलॉन नोट है ना बेटा, एप्सिलॉन नोट, इसको मैं इधर की साइड लेके जाऊँ तो बेटा ये इधर चला जाएगा, लेकिन एफ नीचे आ जाएगा। तो एफ इसके नीचे आ जाएगा क्योंकि त्रिज्या गुणा कर लिया, एफ का एफ इधर आएगा और एप्सिलॉन नोट उधर जाएगा। ठीक है, तो एफ अगर इधर नीचे आए तो बेटा Q1 इंटू Q2 बटे क्या है बेटा आर स्क्वायर है। तो अब इससे बन जाएगा। तो इससे बेटा ऊपर क्या है, Q1 Q2 है, यानी कूलाम इंटू कूलाम। 2 कूलाम हो गए तो बेटा कितना हो जाएगा, कूलाम स्क्वायर हो जाएगा। 2 कूलाम हो गए तो कितना बेटा, कूलाम स्क्वायर। बटे में क्या एफ है तो न्यूटन, और बटे में क्या आर स्क्वायर है तो बेटा न्यूटन मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो कूलाम स्क्वायर और न्यूटन मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है बेटा, निकाल लेंगे। दूसरा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट या फिर के का मान। तो बेटा इसका मान होता है 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। ठीक है, तो इसको भी याद रख लेंगे बेटा, इसका मान होता है 9 × 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। इसका बेटा इसके इस वाले मात्रक के बिल्कुल जस्ट अपोजिट है, क्योंकि इसका ये एप्सिलॉन नोट है ना, एप्सिलॉन नोट, ये इसका बिल्कुल उल्टा है 1/एप्सिलॉन नोट, क्योंकि 4 पाई का तो मान ही नहीं होता बेटा। ठीक है, इसलिए ऐसा निकल जाएगा। ठीक है, वैसे तो मैंने बताया है कैसे निकलेगा, तो कूलाम के नियम देखेंगे तो उसमें आपको बिल्कुल पता चल जाएगा कि का मात्रक कैसे निकालेंगे और एप्सिलॉन नोट का मात्रक कैसे निकालेंगे। आगे देखिए बेटा, तो आगे लिखा है कि निर्वात की चुंबकनशीलता यानी बेटा म्यू नोट का मान, किसका बेटा मान, म्यू नोट का मान। ठीक है, म्यू नोट, तो म्यू नोट का मान कितना होता है बेटा, तो देख लें। तो म्यू नोट का मान होता है बेटा 1.25 बेटा, होता है 1.25 इंटू 10 की पावर -6 हेनरी प्रति मीटर। कितना होता है बेटा, हेनरी प्रति मीटर होता है, याद रखेंगे, हेनरी प्रति मीटर होता है। ठीक है, हेनरी प्रति मीटर आपको दिख रहा है म्यू नोट का मान। ठीक है, ये होगा आपका म्यू नोट का मान, निकाल लेंगे, लिख लें इसको। ठीक है, आगे चलें। तो बेटा आगे देखते हैं कि μ0/4 पाई का मान क्या होता है। तो बेटा μ0/4 पाई का मान होता है 10 की पावर -7 न्यूटन एम्पियर स्क्वायर, न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। ठीक है बेटा, आगे देखते हैं। तो बेटा इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है। तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बेटा कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कैसे निकालेंगे। तो बेटा इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है बेटा 9.11 इंटू 10 की पावर -31 kg, क्योंकि द्रव्यमान का ऐसा ही मात्रक बेटा किलोग्राम होता है, इसलिए मैंने पीछे लगा दिया किलोग्राम kg। ठीक है, 9.11 इंटू 10 की पावर -31। आगे देखते हैं। तो आगे बेटा प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना है। तो बेटा प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, तो प्रोटॉन का द्रव्यमान है बेटा 1.67 इंटू 10 की पावर -27 बेटा, कितना है ये 27 है, -27 kg है। ठीक है, उसी प्रकार अगर हम न्यूट्रॉन के द्रव्यमान की बात करें बेटा, तो न्यूट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के बिल्कुल बराबर होता है या फिर थोड़ा सा अधिक होता है, कम नहीं होता है, थोड़ा अधिक हो सकता है। ठीक है, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान। नेक्स्ट पढ़ें तो नेक्स्ट बेटा क्या है, पृथ्वी की त्रिज्या। बेटा पृथ्वी की त्रिज्या कितनी होती है। तो बेटा पृथ्वी की त्रिज्या होती है 6371 किलोमीटर। कितनी होती है बेटा, 6371 किलोमीटर। लेकिन हमें पता है बेटा कि फिजिक्स में लंबाई का जो मात्रक होता है वो मीटर होता है। क्या होता है, मीटर। तो हमें मीटर में पूछ लिया जाए तो बेटा मीटर में बनाने के लिए हमें पता है कि 1 किलोमीटर में बेटा कितने मीटर होते हैं, तो 1000 मीटर होते हैं। 1 किलोमीटर में कितने मीटर, 1000 मीटर। ठीक है, तो अगर हमें मीटर में बताना है इसका आंसर, तो हम मीटर में कैसे बताएंगे बेटा। अगर मैंने यहाँ पर पॉइंट लगा दिया 6.371 3 6.371
इंटू, तो 10 की पावर कितनी करनी पड़ेगी, कितनी करनी पड़ेगी बेटा, 6 करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ अगर हम पॉइंट हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा कितना, 1000। ठीक है, कितना आ जाएगा, 1000। और यहाँ 10 की पावर 6 का मतलब है, और ये 10,000 का मतलब बेटा कितना होता है, 1000 का मतलब होता है 10 की पावर 3। कितना होता है, 10 की पावर 3। तो ये 1000 रहने तो 10 की पावर 3, 10 की पावर 3 ऊपर जाएंगे तो 3 बचेगा, यहाँ पर कितना बचेगा, 10 की पावर 3 बचेगा बेटा। तो अपन ऐसे अपन निकाल सकते हैं बेटा। तो हमें मीटर में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, पॉइंट लगाना पड़ेगा यहाँ, और 10 की पावर 6 से गुणा कर देना है। ठीक है, उसी प्रकार पृथ्वी का द्रव्यमान कितना होता है, तो पृथ्वी का द्रव्यमान होता है बेटा 5.9 इंटू 10 की पावर 24 kg। और द्रव्यमान का ऐसे ही मात्रक तो केजी है, तो केजी में रहेगा बेटा। ठीक है, आगे देखते हैं। तो पृथ्वी का पलायन वेग कितना है, पलायन वेग किसे कहते हैं, तो बेटा अगर हम कोई भी चीज़ पृथ्वी से फेंकते हैं, ठीक है, बाहर, और अगर इस पलायन वेग मतलब इतनी स्पीड से फेंके कि वो पृथ्वी पर वापस ना आए, ठीक है, और उस पर गुरुत्वाकर्षण बल कार्य ना करें, तो कौन सी कितनी स्पीड होनी चाहिए, तो बेटा होनी चाहिए 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। कितनी होनी चाहिए, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, यानी पलायन वेग उसे कहते हैं। अगर कोई भी चीज़ इतनी वेग से फेंको जो पृथ्वी पर वापस ना आ पाए, उसे पलायन वेग कहते हैं। तो पृथ्वी का पलायन वेग है बेटा 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, या मीटर में कहेंगे तो 11.2 इंटू 10 की पावर 3 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है बेटा, आगे देखेंगे पाई का मान कितना होता है, तो बेटा पाई का मान होता है 3.14, या फिर कह सकते हैं 22/7। लेकिन पाई का बेटा कोण या एंगल में मान कितना होता है, रेडियन में, सॉरी रेडियन में कितना होता है बेटा, तो 180 डिग्री होता है। कितना होता है, 180 डिग्री, याद रखेंगे, क्योंकि 2 पाई का बेटा होता है 360, तो और पाई/2 का कितना होता है, तो पाई/2 का होता है 90 मान। कितना होता है, 90 डिग्री, याद रखेंगे। पाई/2 का 90 डिग्री, और पाई का मान 180 है। ठीक है, और पाई/2 यानी आधा, तो 90 डिग्री। एक एंगस्ट्रॉम किसके बराबर होता है, तो एक एंगस्ट्रॉम 10 की पावर -10 मीटर के बराबर होता है बेटा। एक एंगस्ट्रॉम किसके बराबर होता है, 10 की पावर -10 मीटर के बराबर होता है। ठीक है, एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, तो एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है बेटा 6.25 इंटू 10 की पावर 18। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।